नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। हरियाणा बजट, महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट, अग्निवीरों को पुलिस में रिजर्वेशन, अब 6 लाख और महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद करार, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग करेंगे दोनों देश। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत, दिल्ली कोर्ट बोली नारे भड़काऊ नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट बोला एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। अजित पवार के बेटे ने वीडियो शेयर किया, इसमें प्लेन कंपनी मालिक मेन पायलट सीट पर सोते दिखे। अमित शाह बोले ममता ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया, अभी उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया। इजराइल ईरान जंग, पीएम मोदी ने बहरीन किंग सऊदी प्रिंस से बात की, ओमान में भारतीयों की मौत। मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई, 6 मार्च को मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठेगी ममता बनर्जी। ईरान इजराइल जंग, आबू धाबी में ईरानी हमले में भारतीय घायल, दूतावास ने कहा खतरे से बाहर है। जंग के बीच ट्रंप ब्रिटेन से नाराज, ईरान पर हमले के लिए जल्दी ब्रिटिश मिलिट्री बेस चाहते थे, पीएम स्टारमर ने 48 घंटे बाद परमिशन दी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला, तालिबान के मंत्री बोले हमने डूरंड लाइन पार की। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पत्नी की भी मौत, अमेरिका और इजराइल के हमले में घायल हुई थी। ईरान इजराइल युद्ध के बीच सीसीएस की बैठक, पश्चिम देशों के हालात की समीक्षा, फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए कदम उठाने के निर्देश। कश्मीर में एहतियातन लॉकडाउन जैसे हालात, घाटी में बैरिकेडिंग और गश्त तेज, 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद। एमपी राजस्थान में तापमान 35 डिग्री के पार, मार्च में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पंजाब हरियाणा में टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के पार। खाड़ी देशों में मौजूद बिहार के लोगों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे काम करेगी टीम। जंतर मंतर से केजरीवाल ने भरी हुंकार, बोले 140 करोड़ लोग मिलकर उखाड़ फेंकेंगे तानाशाह सरकार। युद्ध के बीच एमिरेट्स एयरलाइन शुरू करने जा रहा कुछ फ्लाइट से दुबई एयरपोर्ट पर फिर से होगी हवाई सेवाओं की शुरुआत। इजराइल राजदूत बोले मोदी को पता नहीं था हमला होगा, पीएम का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी। पश्चिम एशिया में जो हो रहा है वो वसुदेव कुटुंबकम नहीं, कांग्रेस ने की खामेनेई की मौत की निंदा। गुरु तेग बहादुर के शहीदी समागम, पीएम मोदी ने कहा गुरुओं का बलिदान और एकता हमारी ताकत। पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेचा, पाक अफसर ने ली 1 करोड़ रुपए की रिश्वत, गिराने की परमिशन दी। अमेरिका ईरान जंग, इजराइल में ईरानी हमलों से बचते दिखे लोग, तेहरान में गांधी अस्पताल खंडर बना। फ्रेंडली फायर, कुवैत ने ही मार गिराए अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट, सभी पायलट सुरक्षित। ईरान इजराइल जंग पर पीएम मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले भारतीय की सोच स्पष्ट, हम शांति के पक्षधर। यूएस इजराइल ने ईरान के कोनार्क नेवल बेस पर किया हमला, 3 जहाज डूबे, कई इमारतें हुई तबाह। अमेरिका इजराइल के हमले के बीच खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा। दिल्ली के 4 स्कूलों और एक्सिस बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। जंग उन्होंने शुरू की, खत्म हम करेंगे, ईरान में जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। श्री सांवलिया जी मंदिर में 1.5 महीने बाद भंडार खुला, पहले दिन 10.65 करोड़ रुपए की हुई काउंटिंग। ईरान इजराइल युद्ध के बीच संजय राउत बोले पीएम मोदी अपने दोस्तों से कहे कि अब बहुत हो गया और इस जंग को रुकवाना चाहिए। विजय रश्मिका का 4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन, कई सेलेब्स होंगे शामिल। 15 घंटे में आंधी बारिश करेगी अटैक, आसमानी बिजली से रहे सतर्क, आईएमडी का आया बड़ा अलर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी आलोक सिंह ने इस्तीफा दिया, 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी, ईरानी आईआरजीसी का बड़ा हमला। इजराइल में यूपी के 6000 मजदूर सुरक्षित, योगी सरकार हाई अलर्ट पर, पल पल की रिपोर्ट ले रही सरकार।
ईरान का हर बच्चा खामेनेई का बदला लेगा, खून का बदला खून के नारे। ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ, IRGC अब स्वतंत्र है, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। खामेनेई की मौत से दुखी राजस्थान के शिया मुसलमान नहीं मनाएंगे ईद, काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे नमाज। खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन करने वालों को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट, पुलिस को दिए निर्देश। स्पेन ने अमेरिकन को सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने से रोका, स्पेनिश मंत्री बोले ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल नहीं होंगी। अमेरिका ईरान जंग से आज सोने में 7,000 रुपए की तेजी, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,000 रुपए हुई, चांदी 20,000 रुपए बढ़कर 2,87,000 पर पहुंची। बिहार में अखिलेश यादव का फॉर्मूला अपनाएंगे तेजस्वी यादव, जीत की गारंटी तय कर खुद जाएंगे दिल्ली। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना, टीम के खराब प्रदर्शन से PCB नाराज। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 15 घंटे में आंधी बारिश करेगी अटैक, आसमानी बिजली से रहे सतर्क, IMD का आया बड़ा अलर्ट। देश के अधिकांश राज्य गर्मी में प्रवेश कर चुके हैं। मार्च महीने की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन पहाड़ों पर अभी कड़ाके की सर्दी रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 7 मार्च तक जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ हिस्सों पर बर्फबारी जारी रहेगी। इस मौसम का असर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे स्थानों पर पड़ सकता है। उधर उत्तर भारत में तेज धूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी महसूस की जाएगी, लेकिन सुबह हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास रहेगा। स्काईमेट का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज आंधी-नुमा हवाओं के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उधर महाराष्ट्र और गुजरात में आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ती महसूस की जाएगी। दिल्ली NCR में दिन में तेज हवाओं से मौसम काफी रूखा है। सुबह से तेज धूप और हवाओं के कॉकटेल है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल होली तक मौसम साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजस्थान में औसत तापमान बढ़ने लगा है, सुबह से तेज धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। IMD के अनुसार होली के बाद तापमान और बढ़ेगा। राज्य के अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम साफ रहने तथा आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री रहेगा, जिससे गुलाबी सर्दी महसूस की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान औसत से ऊपर पहुंचने वाला है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटे के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बहेगी, जिससे पतझड़ के संकेत मिलेंगे। हालांकि बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। बिहार में होली से पहले ही दिन तपने लगे हैं। हालांकि सुबह हल्की गुलाबी सर्दी से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी का एहसास होगा। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ है और तापमान में बढ़ोतरी जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी से राहत है। हालांकि सुबह, शाम और रात में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने से न्यूनतम तापमान -4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।